झुका लेंगे माँ, करेंगे पंचतन में श्री का ईश्वर। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो अजयाणं, नमो लोय सर्वसत्पुरं, नमो लोय सर्वसाहुरं। आयु अल्प है काल में बहुत है, आयु अल्प है काल में बहुत है, उन्हें खपाना है, लिया हुआ जो कर्ज पुराना उसे चुकाना है। जागे जागे सौभाग्य जगा, संयम पथ धारो, संयम पथ धारण करके मोक्ष महापद पालो, मोक्ष महापद पालो। और एक देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम शासन में भगवान श्री महावीर स्वामी की, गुरु रामदास भगवान श्री आदि सागर महावीर की, विमल सागर सन्मति सागर बराग सागर विशुद्ध सागर महामुनि नारद जी की। जिसने दिया सुपति में मम्मी जन्म प्यारा, खारा अथाह भव्य जल सिंधु से निकाला, भय सिंधु है गुरुप सुंदर सिंधु हमारा, उसको सदा नमन हो भव्य भव्य हमारा, उनको सदा नमन हो भव्य भव्य हमारा। प्रभु आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की, प्रभु आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की, द्वादशांग गिरवाणी माता की, समस्त आचार्य संघ की, समस्त आचार्य श्री के चरणों में नमस्कार, समस्त परिवार के चरणों में नमस्कार। माता जी को वंदन। हम सभी कहाँ रह रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं? हम सभी संसार में रह रहे हैं। संसार में है कि नहीं है? हैं? पक्का? तो संसार में 4 गति है। कितनी गति है? तो हम कौन सी गति में है? मनुष्य गति। तो जो नरक गति है उसमें कौन रहते हैं? नारकी। नारकी का जन्म होता है किससे? नारकी के माता पिता होते हैं? नारकी के माता पिता नहीं होते। क्यों? फिर उनका जन्म कैसे होता? सम्मुख जन्म नहीं होता उनका। नारकी के यदि माता पिता नहीं होते तो फिर उनका जन्म कैसे होता? और उनका जन्म होता है तो माता पिता क्यों नहीं होते? तो जन्म 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? उत्पाद जन्म, गर्भ जन्म और सम्मुख जन्म। तो नारकियों का उत्पाद जन्म होता है, इसलिए उनके माता। और देवों का कौन सा जन्म होता है? देवों के तो माता पिता होते हैं। नारकी तो नपुंसक होते हैं, इसलिए उनके माता पिता नहीं। देव तो नहीं होते नपुंसक, तो देवों के तो माता पिता होंगे। देवों के माता पिता होते हैं? बताओ। देवों का जन्म कैसे होता है? इंसान कुछ बोल नहीं है। देवों का भी उपार्जन ही होता है, उनके
माता पिता। तो देवों का और नारियों का तो जन्म कैसे होता? उपाधि। अब बचे मनुष्य और त्रियंच। तो त्रियंचों का जन्म कैसे होता? त्रियंचों का जन्म तो माता पिता से होता कि नहीं होता? तो कुछ त्रियंचों का जन्म माता पिता से होता और कुछों का सम्मोचन जन्म होता, जो हवा पानी आदि मिले और उनका जन्म हो गया। तो त्रियंचों का जन्म माता पिता से भी होता और सम्मोचन। अच्छा, अब बचे कौन? मनुष्य। तो मनुष्य का जन्म कैसे होता? हम सभी मनुष्य हैं, तो हम सबका जन्म कैसे हुआ? गर्भ से हुआ, मतलब माता पिता से जन्म हुआ। और मनुष्य तो भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य माता पिता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं और कुछ मनुष्य सम्मोचन भी होते हैं। कैसे होते? सम्मोचन। हमारे शरीर में जो मनुष्य हैं वो कैसे हैं? सम्मोचन मनुष्य। तो जब वे चारों गतियों में माता पिता मात्र दो गति में होते, वो भी त्रियंचों के जो माता पिता होते हैं वो अपना सुख दुख उनसे कह सकते हैं क्या? एक मात्र मनुष्य पर्याय ऐसी है जिसमें माता पिता मिलते त्रियंचों को है, लेकिन वो है ना है कि एक मात्र मनुष्य गति ऐसी है जिसमें माता पिता मिलते हैं। माँ हमें जो संस्कार देती है वही संस्कार हमारे कहाँ तक जाते हैं? जीवन के अंत तक। आपको चलना किसने सिखाया? आप अपने आप चलना सीख गए, अपने आप खाना सीख गए, बोलना सीख गए, पढ़ना सीख गए, सब कार्य आप अपने आप सीखे क्या? थोड़ा सा कुछ संस्कार पिछले जन्म के थे और कुछ संस्कार हमें माता से मिले। भगवान का जब जन्म होता है तो क्या होता है? अच्छा, भगवान का जन्म कैसे होता है? जो तीर्थंकर हैं या जो सामान्य केवली हैं तो उनका जन्म कैसे होता है? नर से। तो उत्पादन होता है तो देव से आते हैं, या तो नरक से आते। जो तीर्थंकर बनते हैं वह या तो नरक से आते या देव से आते। फिर उनका जन्म कैसे होता है? उनको गर्भ में आना ही पड़ता। जितने भी तीर्थंकर हैं, चाहे सामान्य केवली हो, जितने भी अरिहंत भगवान हैं, सबका जन्म कैसे होता? माता पिता से। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे लिए माँ ने क्या किया, पिता ने क्या किया, हम सब भूल जाते हैं। जैसे ही हम थोड़े बड़े होते हैं वो भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर किसी के उपकार है कि नहीं? कि आप जैसे ही गर्भ से बाहर निकले और सब कार्य करना शुरू कर दिया। त्रियंचों में ऐसा होता है, कुछ त्रियंच पैदा होते ही अपने सारे काम करने लगते। तो कैसे हम थे? हमने भी पैदा होते ही अपने सारे कार्य शुरू कर दिए थे, है ना? माँ ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, पिता ने कुछ नहीं किया, परिवार वालों ने कुछ नहीं किया, ऐसे ही है। तो हमें माँ और पिता एवं परिवार के संयोग से ही आज हम इतने बड़े हुए। तो जब नरक गति में माँ पिता का संस्कार नहीं मिले, देव गति में नहीं मिले, त्रियंच गति में भी माता पिता के संस्कार हमें एकमात्र मनुष्य गति ऐसी है कि हमें माँ के गर्भ के भी संस्कार मिले और बाहर के भी संस्कार। जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है, माँ जैसी क्रिया करती है बच्चे पर वैसे ही संस्कार आते हैं। आपने सुना भी होगा कि अभिमन्यु गर्भ में था
तो अर्जुन ने उसको क्या सिखाया था? चक्रव्यूह भेदना। लेकिन बस वह सो गई और बाहर निकलना वह सुन नहीं पाया। तो उसने गर्भ में रहकर भी माँ से संस्कार प्राप्त किए। जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो माँ हमें उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, हर एक क्रिया सिखाती है। और हम क्या करते हैं? जैसे ही माँ हम थोड़े बड़े होते हैं और माँ हमसे कोई बात कहती है तो हमें खींच आती है। क्यों बार बार हमसे बोलती है? एक बार बोल दिया ना, अब शांत हो जाओ। बोलते एक कहानी है, एक गरीब बुढ़िया माँ थी। वह दूसरों के घर में कार्य कर करके अपना जीवन निकाल रहे। उसका एक इकलौता बेटा था और उसके पति क्या हो गए थे? राम नाम सत्य हो गया था। उस बुढ़िया ने चक्की पीस के दूसरों घर में झाड़ू पोछा करके, बर्तन साफ करके, खाना बना के उस बच्चे को बड़ा किया। और जब वह बच्चा बड़ा हो गया तो उसे इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतनी अच्छी शिक्षा दी कि वह एक दिन पढ़ लिख करके क्या बन गया? डॉक्टर बन गया। अब वह तो डॉक्टर बन गया, उसकी शादी हो गई, वह अपने जहाँ उसकी जॉब थी वह वहां चला गया। उस बुढ़िया माँ को वह कहाँ छोड़ गया? उसी गांव में। एक जब बुढ़िया माँ बहुत बीमार हो जाती है तो वह अपने बच्चे को सूचना भेजती है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एक बार मुझे आके देख लो। जब वह बच्चा घर आता है तो गांव वाले क्या बोलते हैं? भैया इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, कुछ तो इसका ध्यान रखो। तो वो समाज के लोक राज की मर्यादा को रखते हुए माँ को अपने साथ तो ले जाता है, लेकिन क्या करता है? एक कमरे में बाहर डाल देता है। जब माँ वहां पहुंचती है तो माँ को वहां अच्छा नहीं लगता है और माँ थोड़ी सी स्वस्थ होती है, पुनः वापस अपने गांव आ जाती है। जब माँ गांव आती है फिर पुनः बीमार होती है तो वह माँ क्या करती है? काम तो वो करती थी, तो जाके उसी की हॉस्पिटल में काम करती है। जब वह माँ उसके घर पे आती है उसको वापस भेज देता है, क्योंकि उसको वो मतलब ही नहीं था माँ से कि वो कुछ पूछे माँ ने खाया नहीं खाया क्या किया। जब हमने अपने बच्चे को बड़ा किया हमारी भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं कि बच्चा हमसे कैसे बोले। सभी के बच्चे अक्सर बाहर पढ़ते हैं, है ना? और जैसे ही बच्चा बाहर से आता है हम क्या करते हैं? उसके लिए क्या करते हैं? अपने सब दुख को, कितनी ही तकलीफ हमें हो, हम सब भूल जाते हैं। उसके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, उसको अच्छे से अच्छे कपड़े दिलाते हैं, तब हर एक इच्छा उसकी पूरी करते हैं। उसके मुंह से निकला नहीं कि हमने पूरा। और जब वही माँ अपाहिज हो जाती है, चल फिर नहीं पाती है, तो वो बच्चा क्या करते हैं? तो जब वह उसके हॉस्पिटल में काम करती है और वहां वह बीमार हो जाती है तो वह उसको हॉस्पिटल में भर्ती। उसे नहीं पता था कि यह मेरी माँ है। क्या ऐसा हो सकता है? जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, जिस माँ ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, एक बड़े पद पे प्रतिष्ठित किया है, उस माँ को हम भूल जाए या उसको हम पहचान ना पाए। माँ का चेहरा तो वही है, माँ की क्रिया भी वही है, माँ का प्यार भी वही है, लेकिन कुछ बच्चे समय होते थे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने जिस माँ से दूध पिया है उसी दूध को भूल जाते हैं। जब वह माँ बीमार होती है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है, तो वही बच्चा उसको देखने आता है, उसकी दवाई करता है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि वह बच्चा गिर जाता है। तो उस बुढ़िया माँ के मुंह से आगे निकलते हैं, बेटा लगी तो नहीं। तो वह सोचता है माँ क्यों ऐसा, लेकिन बस बात आई गई और चली गई। उसने माँ के लिए
कुछ पैसे दिए थे। क्यों? खर्चे। तो वह हर महीने माँ के लिए कुछ रुपए भेजता था। तो वह माँ अपना काम करके अपने पेट का पूर्ति करती थी और जो रुपए आते थे वह उसको बैंक में जमा कर। अब उस बुढ़िया माँ का अंत समय आ गया और वह बुढ़िया माँ ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। जैसे ही बुढ़िया माँ की मृत्यु होती है तो उसका कोई वारिस नहीं था। उसका बेटा सामने है फिर भी उसका कोई वारिस नहीं है। उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी उसको हम अपने ऊपर कि यदि हम जो व्यवहार दूसरों से करते हैं, क्या करते हैं, यदि वही व्यवहार कोई हमारे साथ करे तो हमें कैसा लगेगा। उस बुढ़िया माँ की जगह हम अपने आप को रख के देखें और उस लड़के की जगह हम अपने लड़के को रख के देखें और फिर सोचें यदि हमारा लड़का हमारे साथ ऐसा करेगा तो क्या। लेकिन हमारे मन में कभी ऐसे विचार नहीं आते क्योंकि हमारा बच्चा अच्छा है, हमारा ध्यान रखता है, हमारी बात सुनता है, तो हमें ऐसे विचार आते। जब वह बुढ़िया मर जाती है तो उसकी लाश को लावारिस समझ के कोई भी उसके अंतिम संस्कार करते। जब जैसे ही उसके पलंग की सफाई होती है क्योंकि इसी दिन उसका चद्दर बदलता, जैसे ही उसके पलंग का चद्दर बदलता है तो उसके तकिया के नीचे एक पत्र मिलता है और जो उसने पैसे जमा किए थे उसकी एक पासबुक मिलती है। जब वह कर्मचारी सफाई करता है तो उसमें पढ़ता है कि इसका पता क्या है, तो वह पत्र वह डॉक्टर को, जब डॉक्टर वह पत्र पढ़ता है तब उसे लगता है कि हमने कुछ गलत। लेकिन अब पछताने से क्या होता। ये कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जब वह पछताता है अपनी पत्नी को बताता है कि देखो हमारी माँ ने ऐसा किया, हमारे लिए ऐसा किया, हमें आज इस पद पे यदि हम हैं तो उसकी ही बदौलत है। वह गांव में दिन रात एक करके काम करती थी और हमें यहाँ पैसे भेज करके पढ़ाती थी। आज हमारी माँ अपना दम तोड़ चुकी है लेकिन हमने उसके लिए एक बूंद पानी भी नहीं पिला पाया। तो यह मनुष्य गति हमें मिली है, इसमें ही हमें माँ बाप मिली है। किसी गति में हमें माँ बाप मिलने वाले नहीं है। एक मात्र मनुष्य गति ऐसी है जिसमें हमें माँ बाप मिले हैं। यदि हम उनके लिए कुछ कर पाए, उन्होंने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यदि हम उनके लिए कुछ कर पाए तो हमारा मनुष्य जीवन पाना। और जब हम माँ बाप मिल गए, माँ बाप ने हमें बड़ा कर दिया, अच्छे संस्कार दे दिए और यह मनुष्य तन हमें मिल गया है, हम अपने पैरों पर खड़े हैं और यदि हमने इस जीवन से कुछ ना कर पाया तो यह जीवन मिलना। मनुष्य जन्म मिल गया, जैन कुल मिल गया, उत्तम कुल मिल गया, उत्तम शरीर मिल गया, उत्तम पर्याय मिल गई और हमारी उत्तम शरीर में ही उत्तम अंग मिले। यदि हमारा एक हाथ खराब होता, एक पैर खराब होता, एक आंख खराब होता, तो हम क्या कर पाते? कुछ कर पाते। तो हमें उत्तम शरीर मिला है, उस उत्तम शरीर में इंद्रियां भी उत्तम मिली है कि वो अपना पूरा कार्य कर रही हैं। हमें आंख मिलती लेकिन उसको रोशनी ना होती तो हम कैसे पढ़ते, क्या करते? कान मिलते, उसमें आवाज न सुनाई पड़ती तो हमें उत्तम शरीर मिला है, उत्तम इंद्रियां मिली हैं और उसके साथ हमें गुरु भी मिले हैं। वो गुरु हमें बार बार समझा रहे हैं कि इस शरीर का उपयोग कर लो। यह शरीर हमें मिला है, माँ ने तो हमें बचपन से लेके आज तक समझाया ही है, अच्छे संस्कार दिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें गुरु का भी वात्सल्य मिला है, गुरु का संग मिला है, गुरु की संगति मिली है। हम उनके पास आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वापस चले जाते हैं। हमने उनसे क्या ग्रहण किया?
माता पिता से हमने उनके संस्कार ग्रहण किए, जैसा माता पिता करते थे वैसा ही हमने किया। माता पिता भोगों में फंसे थे तो हमने भी वही संस्कार ग्रहण किए और हम भी भोगों में फंसे गए। आज हमें गुरु मिले हैं तो हमने उनसे क्या सीखा? हमने माँ बाप के संस्कारों को तो ग्रहण किया, क्या गुरु के संस्कारों को ग्रहण किया? हम माँ बाप के 100 में से 90 संस्कार, यदि हम गुरु के 2 संस्कार भी ग्रहण कर लें तो भी हमारा भला हो सकता है। यह मनुष्य पर्याय सफल हो सकता। मनुष्य पर्याय मिली है, इसमें हम इस मनुष्य पर्याय से ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। इस मनुष्य पर्याय से ही हम भगवान बन सकते हैं। इस मनुष्य पर्याय से ही हम सिद्ध बन सकते हैं। इसी मनुष्य पर्याय से हम आचार्य, उपाध्याय और साधु बन सकते हैं। एकमात्र मनुष्य पर्याय ऐसी है जिसमें संयम है। तो माँ ने तो हमें पैदा करके बड़ा कर दिया, हमें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अब गुरु हमारे सामने है, भाई हमें बार बार चेतित कर रहे हैं कि जाग जाओ। हम अभी मोह रूपी निद्रा में सो रहे हैं। गुरु हमें बार बार जगाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बार बार जगाते हैं, लेकिन हम जागते हैं और आंख मीच के सो जाते हैं। हमें इस मनुष्य जन्म का, मनुष्य जीवन का सफल उपयोग करना है, अपने जीवन को संयम में बनाना है। आप सभी भी अपने जीवन को संयम में बनाए और इस मनुष्य जन्म को सफल कर। आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की